ज्ञानार्थ प्रवेश लिया हमने, सेवार्थ प्रस्थान करें, कर्म क्षेत्र का करें चयन हम, जग में रोशन नाम करें। महान कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के बताए कर्म योग के पथ पर आगे बढ़ने वाले श्री हनुमान साहेब गुप्ता राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में 40 वर्षों तक अपनी समर्पित और सराहनीय सेवाओं के साथ 31 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। भारत सरकार, राजस्थान सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रायोजित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मुरलीपुरा शाखा से सेवानिवृत्त होने वाले श्री हनुमान साहेब गुप्ता की कार्यशैली ने उत्तम और त्वरित ग्राहक सेवा, बैंक व्यवसाय में वृद्धि, गुणात्मक ऋण वितरण, SBI लाइफ की पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा विक्रय और वसूली पर प्रभावी नियंत्रण के रूप में उत्कृष्ट पहचान बनाई है, जिसके लिए RMGB प्रशासन ने भी समय समय पर उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया है। मेरे प्रिंसिपल में ये रहा, कभी किसी के लिए नो शब्द नहीं है और मैं उस कार्य को त्वरित निपटान के हिसाब से पूरा करता हूँ। और यही मेरे ये जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे स्टाफ, इनकी भावना है। ये भी किसी के काम को अवॉइड नहीं करते हैं। तभी ये ब्रांच 18 करोड़ पे मैंने संभाली थी, आज 56 करोड़ की है। मैं ये मानता हूँ, जो मैं कस्टमर को सुविधाएं देता हूँ, जो उनका काम करता हूँ, उनकी अंतरात्मा की दुआएं हैं, वो मेरे परिवार के लिए फलती फूलती है। 40 वर्ष के सेवा काल में श्री हनुमान साहेब गुप्ता के कंट्रोलर रहे श्री JP अग्रवाल, श्री KC कूलवाल, श्री अरविंद शर्मा, श्री आलोक चतुर्वेदी, श्री BL मीणा, श्री MK अवस्थी, श्री AK पारीक, श्री RP अत्रे, श्री SM जाखड़ और श्री बलवंत सिंह राजपुरोहित समेत सभी से इनके बैंकिंग कार्यशैली को सराहना मिली है और इनके ऊपर हमेशा स्नेह और विश्वास बनाए रखा है। जिस दिन से मैं बैंकिंग जॉब में आया ने, ये एक गॉड गिफ्ट मान लो आप। मेरे काम को देखने के बाद मेरे कंट्रोलर हमेशा खुश रहे। उन्होंने ये महसूस किया है कि बंदा वास्तविक काम करने वाला है। मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में 25 दिन तक लोन में सोया हूँ, रात को ढाबे पे खाना खाया मैंने, और MLAs को जो 60 नंबर का रूम अलोटेड था, उस रूम में नहा धो के ब्रांच में पहुंचा हूँ, हेड ऑफिस में पहुंचा हूँ और वहाँ काम किया। 25 दिन में मैं डेली पूछता था, साहब मुझे भी कहीं का लेटर दे दो मैं चले जाऊँ, मुझे भी कहीं का लेटर दे दो मैं चले जाऊँ। पर मेरे कंट्रोलर इतने खुशी थे, इतने वाच कर रहे थे, एक बंदा काम कर रहा है, एक नहीं 3 आदमी के बराबर काम कर रहा है। इसी का परिणाम ये रहा। मुझे तत्कालीन जो अध्यक्ष महोदय थे CS बाबिल साहब, उन्होंने कहा तुम्हारा कोई बैंक में जानकार है? तो मैंने कहा मेरा कोई जानकार नहीं, तुम्हारा जानकार मैं हूँ। अब आज से कमरा किराया ले लो और यही काम करो, मन लगा के काम करना। श्री हनुमान साहेब गुप्ता ने बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यशैली के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। इन्होंने जीवन में अच्छा किया है, परिवार के प्रति भी अच्छा किया है, सब बच्चों को सबको आगे बढ़ाया है इन्होंने और पूरी फैमिली को सपोर्ट किया है। बैंकिंग में भी 40 साल तक इन्होंने बहुत अच्छा किया है काम बैंक के अंदर, तो बैंक को भी आगे बढ़ाया है। सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं
और अच्छा काम करते हैं और यही कामना करते हैं ऐसे चलता रहे आगे भी और परिवार के हमेशा साथ रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा, 40 साल कंप्लीट कर लिया आपने। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी तो हम लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया है, बट जो भी अभी हम 7 साल में अपने करियर में कुछ कर रहे हैं वो आपकी वजह से सीखा है। आपने जितना हार्ड वर्क किया है पूरे लाइफ में, बैंक में इतने डेडिकेशन से काम किया है, वही सब हम अपनी लाइफ में भी उतार रहे हैं। आपकी जीवन शैली थी जो हमने अपनी लाइफ में उतारी है। ऑल्दो आपने बैंक को हमेशा फैमिली से ऊपर रखा है, विच इज़ गुड। वही लोग हम बच्चे भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं कि हम अपने काम को हमेशा ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि काम की वजह से आगे फैमिली आगे जुड़ती है, आगे बढ़ती है। और आपने जिस ऑनेस्टी के साथ काम किया है वो सब भी हम लोग कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर लाइफ। श्री हनुमान सहाय गुप्ता के परम मित्र और मार्गदर्शक श्री एमएल गुप्ता उनके सरल व्यक्तित्व और कार्यशैली को हमेशा दाद देते हैं। मेरे साथ कदम से कदम कोई व्यक्ति मिला के चलने वाले व्यक्ति हैं तो उनमें हनुमान साहब जी को मैं प्रथम स्थान पर रखता हूँ। उनकी कार्य करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, अपनी बात पर डटे रहने की क्षमता, सब कुछ अभूतपूर्व थी। बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए, बैंक के प्रति और अपने मित्रों के प्रति बहुत ज़्यादा सावचेत। तो मेरे व्यक्तिगत रूप से भी अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छे मित्र के रूप में भी ये मुझे मिलते रहते हैं। तो हमारी आपस में बहुत अच्छी समझ है। मैं इनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। जयपुर जिले के फागी उपखंड क्षेत्र के ग्राम भाकरोटा के मूल निवासी श्री हनुमान सहाय गुप्ता बचपन में अभावों में संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। श्री हनुमान सहाय गुप्ता जब मात्र 10 साल के थे तभी इनके पिताजी का देहावसान हो गया। दुख और संघर्ष के इस दौर में माताजी और दादाजी के सानिध्य में ही पले बढ़े और सफलता का मुकाम पाया। हायर सेकेंडरी को करने के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे। मेरे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा थी, फादर एक्सपायर होने की वजह से मैं पढ़ नहीं सका। और मैं 11वीं के बेस पे ही एक सामान्य क्लर्क के रूप में बैंक में भर्ती हुआ। जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक इसका नाम था। इसी परिवेश में मैं इसमें क्लर्क के रूप में आया। फिर बाद में जो हमारे NIT अवार्ड लागू हुआ तो प्रमोशन रुक गए, तो मेरा 27 साल तक प्रमोशन नहीं हुआ। और उसके बाद में जब प्रमोशन खुले तो मेरा ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ और मुझे बागावास ब्रांच मिली। मैंने 199.85% रिकवरी का वो रखा। मेरे काम से प्रसन्नचित्त होके और मैनेजमेंट ने मुझे रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग दी। 4 साल तक मैं वहाँ रहा। वहाँ से फिर मेरा प्रमोशन हुआ। उसके बाद मैं चौपास में हाउसिंग बोर्ड गया, वहाँ भी मेरा काम अच्छा था। उसके बाद मुझे ये ब्रांच मिली। श्री हनुमान सहाय गुप्ता 1 जून 1981 को बैंकिंग सेवा में आए और प्रधान कार्यालय जयपुर में पहली नियुक्ति मिली। 25 दिन तक जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल के सामने गार्डन में रात्रि विश्राम कर जीवन बिताने वाले श्री हनुमान सहाय गुप्ता ने चुनौती को अवसर के रूप में बदलकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। सब साथ में थे बचपन से, जो हम सपने देखे साथ में मिलके। इन्होंने बहुत प्रगति की। आगे जाकर के बैंक में जो नौकरी मिली इनको, नौकरी मिलने के बाद में ये हम सब परिवार के साथ में रहे और ये आगे बढ़ते रहे और हमारा साथ देते रहे, हमें भी आगे बढ़ाते रहे। और यहाँ आने के बाद में भी हम सब मिलके साथ रहे। इन्होंने समाज में भी अपनी जगह बनाई, समाज को भी अपनी सेवा दी और बैंक में भी सर्विस देते रहे और परिवार का भी ध्यान रखते रहे। और हम सब, जो मैं हूँ और मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये हैं, यहाँ पे सब साथ साथ में रहते हैं, परिवार में हिल मिल के रहते हैं हम और आगे ऐसे ही हिल मिल के हम रहें। अपने कार्य और ईमानदारी से पहचान बनाते हुए श्री हनुमान सहाय गुप्ता ने 25 जनवरी 1985 से 1988 तक RMGP डाबिच और माधोराजपुरा में लिपिक और कैशियर का कार्य किया। 1988 से 1992 तक नागौर जिले के पादुकला ब्रांच में कार्य करने का अवसर मिला। 1992 से 2009 तक एक बार फिर से
डाबिच ब्रांच में कार्य करने की जिम्मेदारी मिली। Congratulations, Papa ji, on your retirement. When I come into your family, I'm very afraid. That time you always support me, and you always work hard. Your private is your work. You always support our family, and now it's time to take care your health, and you always be happy. We get blessing from you. Jai Shri Krishna. Congratulations, Dad, on your retirement day. When I go to India, my dad just plays with me and bring me a lot of chocolates. He cares for me. I go in the garden at evening and play with my dad. And be healthy and be safe. Thank you. हनुमान साहेब गुप्ता की योग्यता और ईमानदारी को देखते हुए आरएमजीबी ने ब्रांच मैनेजर के रूप में पदोन्नत किया। 2009 से 2014 तक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की बाघावास शाखा में मैनेजर के रूप में कार्य किया और उस समय आपने वसूली का रिकॉर्ड 100% लक्ष्य पूरा किया। Today is my Papa retirement day. Today is 31st August. After 40 years, my Papa retirement from the bank service, and I hope today my mother also retirement. So they both spend quality time, like go for a walk, go for a holiday, watch TV together. The main thing I learned from my father is very dedicated about work. He do very hard work. This time also he got so many achievements. This is the inspiration for me. Like one more thing I learned from him, the honesty. I never forget in my life, and I can say only love you, Papa, and many congratulations on your happy retirement. बैंक के श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में रीजनल ऑफिस जयपुर सेकंड में भी आपको कार्य करने का सौभाग्य मिला। रीजनल ऑफिस से पदोन्नति पश्चात श्री हनुमान साहेब गुप्ता को जोधपुर जिले में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड शाखा प्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई। वहां 10 महीने के कार्यकाल में ही बैंक व्यवसाय में 150% बढ़ोतरी दर्ज करवाने का रिकॉर्ड कायम किया। बैंकिंग कार्यों के लिए समर्पित श्री हनुमान साहेब गुप्ता को 10 महीने के लिए डेपुटेशन पर जयपुर जिले की रड़ावा शाखा में एनपीए वसूली के लिए विशेष रूप से लगाया गया, जहां पर 1.5 करोड़ के एनपीए की वसूली कर इन्होंने अपनी कार्यक्षमता का परिचय दिया। इस बैंक की ब्रांच की खासियत यह है कि पिछले 4-5 साल से मैं आ रहा हूँ और सन 2018 में मिस्टर गुप्ता जी यहाँ पर आए थे और वो आज भी हैं। और उन्होंने अपना जो बिजनेस है, मैं यहाँ के बोर्ड देखता हूँ तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप देखिए 2,115 करोड़ में उन्होंने बांध ली थी और आज 5,04,460 करोड़ के ऊपर ब्रांच आ चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और यहाँ की सर्विसेज, स्टाफ का व्यवहार सब कुछ है। इवन फ़ोन करके ये लोग सर्विसेज देते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है और बैंकिंग कल्चर में ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। वसूली पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बैंक के उच्च अधिकारियों ने भी प्रशंसा की और बैंक शाखाओं के एक सेमिनार में आरएमजीबी अध्यक्ष श्री एसपी श्रीमाली ने विशेष रूप से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। चेयरमैन श्री एसपी श्रीमाली ने ही राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा मुरलीपुरा में श्री हनुमान साहेब गुप्ता को 8 अक्टूबर 2018 को प्रबंधक का दायित्व दिया। उस समय शाखा का व्यवसाय मात्र 21 करोड़ रुपए था। मुझे ज्ञात हुआ कि श्री हनुमान साहेब गुप्ता 31 अगस्त को पूरी सेवा करके सेवानिवृत्ति पर हो रहे हैं। मैं इस सेवानिवृत्ति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं उनको अपनी तरफ से प्रेषित करता हूं। श्री एच.एस. गुप्ता के बारे में यदि कहा जाए तो ईमानदारी, निष्ठा और लगन से काम करने वाले हमारे ऑफिसर थे। लगभग 5 साल इन्होंने मेरे समीप रह करके काम किया, इसीलिए इनके बारे में मुझे अच्छी जानकारी भी है। इन्होंने रड़ावास ब्रांच, मुरलीपुरा ब्रांच और इवन जोधपुर प्रधान कार्यालय में भी आकर के सेवाएं दी। इनका जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी 5 साल के अंदर, वो लगा इनका निर्भीक स्वभाव और सही बात के लिए अपनी बात पर अड़े रहना और अपनी बात को करवाना। और ईमानदारी तो थी ही थी। तो गुप्ता जी जहाँ पर भी रहे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बैंक के हितों का ध्यान रखा।
और जन सेवा की भी भावना इनके मन में रहती है। यदि इनको किसी भी कार्य की यदि जिम्मेदारी दे दी गई तो उसके बाद में फिर दोबारा इनको कहने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ी। ऐसे व्यक्ति जब सेवानिवृत्त होते हैं तो संस्था को एक बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसकी क्षति संभव नहीं होती है, परंतु ये नियम है प्रकृति का कि जिसने नौकरी की है, जिसने ज्वाइन किया है, वो रिटायर भी होगा। और सबसे अच्छा ये होता है कि अच्छे स्वस्थ में, अच्छे मन से और अच्छे प्रतिष्ठा के साथ यदि कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो एक तरीके से ये कहा जाता है कि वो अपनी दूसरी इनिंग की सफलतम पारी खेल करके और सेवानिवृत्त होने जा रहा है। गुप्ता जी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और परिवार को अधिकाधिक समय दें और उनकी थर्ड इनिंग दूसरी और पहली से बेहतर रहे, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। वर्ष 2019 में अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानेंद्र कुमार जैन ने शाखा का निरीक्षण किया और मनपसंद अधिकारी के रूप में श्री वरुण पारीक को लगाया। बैंक के उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन और अधीनस्थों के टीम वर्क से श्री हनुमान सहाय गुप्ता ने बैंक व्यवसाय को 3 साल में 31 अगस्त 2021 तक 61 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। 40 वर्षों से बैंकिंग सेवा में जुड़े हुए हैं, तो आज उनका रिटायरमेंट है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो बैंकिंग लाइफ रही है बहुत ही सुकून भरी, अच्छी और कुछ हलचल भरी रही है। कभी अच्छा टाइम भी निकला, कभी बुरा टाइम भी निकला, बट इन्होंने स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ को दिया है। बैंक को बहुत कुछ इन्होंने अपनी तरफ से दिया है, वो चीज़ें सीखने के लिए हमें भी काफ़ी मिली है। बिकॉज मैं खुद बैंक में हूँ तो काफ़ी कुछ इनसे सीखता हूँ, समझता हूँ। आज के टाइम में बैंकिंग की जो ऊंचाइयाँ जो इन्होंने पहुँचाई है अपनी ब्रांच को, अपने बैंक को, वो काबिल तारीफ़ है। इतना डेडिकेशन, इतना हार्डवर्क बहुत ही कम लोगों में मिलता है, जो कि मेरे फादर में है। इन्होंने फैमिली को भी पूरा सपोर्ट किया, बट प्रायोरिटी टू की पहले सर्विस यानी बैंक इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद में फैमिली को सपोर्ट किया है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो चीज़ें लाइफ में इन्होंने अचीव की है मैं भी कुछ ऐसा ही अचीव करूँ। बट धन्यवाद देना चाहता हूँ पापा को कि उन्होंने हम 3 बेटों को प्लस जो भी बच्चे हैं उन सबको जो संस्कार दिए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो मैं अगेन पापा को धन्यवाद देना चाहूँगा इनकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए और दूसरी लाइफ जिसमें हम इन्वॉल्व हो सकें। पापा जी का साधारण चरण स्पर्श। इन्होंने अपनी जीवन की काफ़ी कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए अपनी जॉब प्राप्त करी। बैंकिंग सेवा में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। इन्होंने अपनी 40 साल की जो सेवा करी है बैंकिंग की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सराहनीय है। और इनके जो फैमिली से जो रिलेशंस हैं या अदर अपने रिलेशन से इनका जो कॉर्पोरेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लोग इनसे हेल्प लेते हैं, इनसे सजेशंस भी लेते हैं और ये अपनी फैमिली को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। और इन्होंने यही समझाया है कि आपको अपने जीवन का एम पूरा करना चाहिए। श्री हनुमान सहाय गुप्ता अपने साथ सहयोगी अधिकारी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, श्री वरुण पारीक और श्री अजय सिंह को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और शाखा के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। हनुमान गुप्ता जी वो काम कभी नहीं घबराए, चाहे उनको कितना टाइम हो जाए। कभी उनको ये नहीं है कि साहब मैं थक गया हूँ या प्लांट में महसूस हो गया। और सबसे अपन मेल जोल मिलनसार आदमी रहे हैं। वो किसी भी जिस ब्रांच में गए हैं वहाँ जाने के बाद भी आदमी याद करते हैं हमको। और हम इनके रिटायरमेंट के बाद इनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। सर तो बहुत महान हस्ती मान के सकते हो इनको। बहुत ही डाउन पर अपने पद का कभी कोई इन्होंने अहम कभी मैंने देखा ही नहीं। और बहुत ही सज्जन, बहुत ही नाइस पर्सन है। श्री हनुमान सहाय गुप्ता के श्रेष्ठ बैंक प्रबंधन और कार्य के साथ बैंक व्यवसाय को देखते हुए अध्यक्ष महोदय ने मुरलीपुरा शाखा को रीजनल ऑफिस की नोडल शाखा बनाया है। श्री वरुण पारीक को लगाने के बाद शाखा का व्यवसाय भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। गुप्ता जी के साथ मैंने लगभग 2 साल से काम किया है। मैंने आज तक गुप्ता जी जैसे ब्रांच मैनेजर अभी तक देखे नहीं है जिन्होंने अपना काम हाथों हाथ निपटाया। शाम को 6 बजे भी वो ऐसे काम करें जैसे सुबह 10 बजे जाके उन्होंने काम करना स्टार्ट किया हो। 2 साल का जो सर के साथ मेरा टेन्योर रहा वो बहुत ही शानदार रहा। मैंने बहुत यहाँ कुछ सीखा और काम को कैसे किया जाता है, कैसे टाइमली निपटाया जाता है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे सीखा। 31 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्ति के मौके पर श्री हनुमान सहाय गुप्ता को आरएमजीबी के अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र कुमार जैन, महाप्रबंधक श्री आर के गुप्ता
और सहायक महाप्रबंधक श्री बलवंत सिंह राजपुरोहित ने विशेष बधाई देते हुए आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं और विशेष उपहार भी दिया है। गुप्ता जी को पिछले 40 साल से मैं देख रहा हूँ। मैं तो इस परिवारजनों का हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपने इनको इतना समय कैसे देखा। ये बच्चे लड़े नहीं, ये भाभी जी लड़े नहीं। सुबह 9 बजे खोलो तो गुप्ता जी, रात को 9 बजे देखो तो गुप्ता जी। कोई भी काम हो गया सर, मेरे जो असंभव काम हो गया मैं निचल गया, लेकिन मेरे जो असंभव काम हो गया वो गुप्ता जी ने संभव कर दिया। मेरे चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने पूछा कि आपको मैंने 12 बजे एक काम किया है और आप जो सबसे अच्छे कार्यकर्ता, आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, आपके सबसे अच्छे मैनेजर हैं, उनके 5 मिनट में नाम लिख कर दो 10 के पहला इंटरव्यू। तो मैंने लिख कर दिया, मेरा नाम गुप्ता जी का था। मैं आपको ऐसे अधिकारी जिस बैंक में हो, ऐसे अधिकारी जिस संस्था में हो और ऐसे अधिकारी जिस अधिकारी के पास हो, वो ये भाग्यशाली नहीं, वो अधिकारी भाग्यशाली। इतना काम करते मैं आपको इतने साक्षी मान करके, सबको साक्षी मान कर कहता हूँ कि मेरी बैंक के अंदर, मेरी सर्विस के अंदर मैंने इतना कार्य करने पड़ा, इतना कर्म योगी नहीं देखा जिसने कर्म योग का पाठ पढ़ रखा है। आज भगवान की दया से उनके बच्चे बहुत अच्छा कमाते हैं। ये सब प्रभु की कृपा है, ये इनका भलाई है, इनका जो काम करने का तरीका है, इनकी अच्छाई है, इससे बच्चे सुखी हैं। श्री हनुमान सहाय गुप्ता ने भी बैंक के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सबका आभार जताया और बैंक की बदौलत समाज में उनकी पहचान को भी अंकित किया। हमारा विवाह शुरू से शादी हुई जब से आज तक ऐसा चलता रहा कि जैसे कोई भाई बहनों का चलता है ऐसे, और ऐसा चलता भी रहे। प्रेम ऐसा का सब बना रहे। इन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया, मैंने भी इनको साथ दिया, और हम दोनों मिल के यहाँ से आज तक ऐसे रह रहे हैं। किसी को मालूम भी नहीं चलता कि साढ़े गुणे भी है कि आगे के लिए जैसे आज ये रिटायरमेंट हो रहे। 40 साल उन्होंने अच्छा काम किया, बैंक का भी काम किया, समाज की सेवा भी की, हम सबकी भी की, और बड़े भाई के सब बच्चों के शादी संबंध सारा काम हमने जयपुर से किया, हिल मिल के सारा काम किया। आज भी वैसा का वैसा प्रेम है दोनों भाइयों में, ऐसा प्रेम किसी में भी नहीं है जो आज इनके साथ है, और बढ़िया व्यवहार है, आगे भी ऐसा चलता रहे। एच.एस. गुप्ता जी से व्यक्तिगत रूप से सन 2010 में इनसे कॉन्टेक्ट में आया था, जब मैं समाज में बहुत अग्रेसिव थे। उस समय में इनकी प्रोफेशनल के बारे में तो नहीं जानता था, किंतु उस समय भी समाज के जो एक हीरो थे ये, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस किया कि अपने जो इन्होंने फैमिली है, फैमिली अपने तीनों बच्चों को इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर कहीं भी भ्रमित नहीं होने दिया, और बहुत गुड जगह सेटलमेंट किया उनको। जैसे एक फॉरेन में बिजनेस है, एक ऑलरेडी यूको बैंक में है, और एक MNC कंपनी पुणे है। मैं इनसे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कॉन्टेक्ट में आया सन 2016 में। मेरा एक स्मॉल एंटरप्राइज बिजनेस है। इन्होंने मुझे कहा आप हमारा एक अकाउंट खुलाइए। जब इन्होंने मेरा ट्रांजेक्शन देखा, हमारे फर्म के टर्नओवर देखे, उसके बाद उन्होंने हमें ऑफ़र किया CC लिमिट के लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने इतना बेहतरीन एक चांस दिया मुझे। उससे मेरा बिजनेस, जो बिज़नेस मेरा 16 में था, वो ग्रो के 19 के अंदर लगभग 35% ग्रो हुआ मेरा बिजनेस, क्योंकि मुझे एक फंड मिला, उससे मैं रोटेट हुआ बिजनेस और मेरा अच्छा ग्रो हुआ। तो मैं, और जहाँ तक मैं इनकी सामाजिक बात करूँ, समाज में जहाँ खड़े हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात है इनकी निर्भीक बोलना, निष्पक्ष बोलना और सामने बोलना, और कड़वी बात को भी इतने प्रेम से बोलना कि सामने वालों को सामने लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आई थिंक अभी इनकी और आवश्यकता है समाज को भी, और हो सकता है जिस प्रोफेशन जुड़े बैंक को भी, किंतु इनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाएँ हैं। मैं इनके आगामी भविष्य के लिए बहुत सुखद उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा, इनका जीवन और स्वास्थ्य वर्तमान के सदैव बनाए रहे, जिससे समाज और राष्ट्र को कुछ प्रॉफिट हो सके। पारिवारिक रूप से श्री हनुमान सहाय गुप्ता
2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। श्री हनुमान साहे गुप्ता के पत्नी और 3 बेटे हैं। तीनों ही बेटे बैंकिंग, तकनीक और ज्वेलरी व्यवसाय के क्षेत्र में सेटल्ड हैं। बड़े भाई साहब के तीनों बच्चों को भी जयपुर लाकर व्यवसाय करवाना और शादी के रिश्ते करवाकर परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना और संकट में एक दूसरे की मदद करने वाले श्री हनुमान साहे गुप्ता परिवार के लिए एक आदर्श है। हमको यहाँ लाने वाले हमारे चाचा जी हैं, उनकी बैंकिंग सेवाएं उत्कृष्ट रही है। आज उन्हीं के बदौलत हम यहाँ हैं। रिटायरमेंट के लिए उनके लिए शुभकामना है और आगे भी उनका जीवन उच्च और अच्छा रहे, हम इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। सारा हमारे ऊपर इनका जो जयपुर में लाने का सीखा है और बहुत सहयोग है इनका, और बैंक के प्रति भी इनका बहुत बढ़िया हो रहा है। हर आदमी के सहयोग आते हैं। हम रिटायरमेंट आगे भी खूब प्रोग्रेस करते रहे, हमारे तो यही हार्दिक शुभकामनाएं। चाचा जी को चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। वो हमारी फैमिली के लिए अभी नहीं, शुरू से ही आदर्श रहे हैं। किसी भी फील्ड में हो, चाहे व्यापार के बारे में हो, सब अपने अपने मतलब सबको अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं। वो मैं शुरू में से देखा है मैंने, चाचा जी हमेशा हमारे लिए आदर्श रहे हैं। हमने हमेशा उन्हें मम्मी पापा की जैसे ही माना है और आज भी हम उन्हें मानते हैं। और हमें बैंकिंग में भी उनका कार्य बहुत अच्छा रहा है, बहुत सराहनीय है उनका कार्य। और बैंकिंग में, फैमिली में या कोई भी फंक्शन हो, सब में उनका कार्य अच्छा रहा है। जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन श्री हरिराम केवाड़ा और उनकी टीम ने श्री हनुमान साहे गुप्ता के व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली और उनके पारिवारिक और सामाजिक आदर्शों पर विशेष रूप से इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है। चाचा जी को सादर प्रणाम। ये हमारे शुरू से ही हमारे लिए बहुत अच्छा किया है और इन्होंने बैंक और घर का दोनों को अच्छे से संभाला है। बच्चों के लिए बहुत अच्छे से सोचा है इन्होंने और आपके भतीजों को, इनको सबको आगे कराया है। हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए कर्म करते रहना ही श्री हनुमान साहे गुप्ता की सफलता का सूत्र है। एच.एस. गुप्ता जी का कार्य सराहनीय रहा है। इन्होंने जनता की पूरी सेवा करी है, निष्ठा के साथ, ईमानदारी से। और अभी भी जो है, जिस शाखा जो हमारी मुरलीपुरा ब्रांच है, इसमें भी इन्होंने आखिरी दिन तक भी काम किया। अभी भी इन्होंने 6 करोड़ का सैंक्शन करवा करने के लिए फाइलें क्षेत्र कार्यालय को भेज रखी है। मैं इनके दीर्घायु की और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। ऐसे कर्मशील महापुरुष श्री हनुमान साहे गुप्ता के लिए हम सब उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हैं। ठीक है। बाबा को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा हमारे लिए शुरू से आदर्श रहे हैं। बाबा को प्रणाम करता हूँ और बाबा के रिटायरमेंट की हार्दिक बधाई देता हूँ। बाबा हमारे पढ़ाई के लिए शुरू से ही सलाह दी है। बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके रिटायरमेंट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा हमारे लिए शुरू से ही आदर्श रहे हैं। हमारी पढ़ाई के विषय में उन्होंने हमें बहुत अच्छी राय दी है। बैंक में भी उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है और फैमिली में भी।